हकीम साहब, खाने पीने का जो आजकल का रूटीन है, खास तौर पर जो युवा है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या फिर घर के खाने को अवॉइड भी करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें तो बाहर का खाना पसंद है। तो क्या खाना पीना या उसमें बदलाव करना एक स्वस्थ लीवर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है? और देखिए, ये बदलता हुआ शौक और माहौल बच्चों का, ये भी इसमें काफ़ी जिम्मेदार है कि हम सेहतमंद नहीं रह पाते। ज़्यादातर वो बच्चे जो बाहर का खाना खाते हैं अक्सर पेट के और लीवर के मरीज़ हो जाते हैं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आजकल हम एक टर्म बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, फैटी लिवर। और आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स में भी फैटी लिवर की एक समस्या है। फैटी लिवर क्या होता है, ये कैसे हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, फैट मतलब उसमें ज़्यादा चर्बी होना या ज़्यादा मोटा हो जाना, उस पर सूजन आ जाना। हर पार्ट का अपना एक अलग तरह का बनावट है। जब उसमें वरम आ जाता है या उसमें चेंजेस होते हैं तो उसकी बनावट बदल जाती है। वो सूज कर, क्योंकि हमारे पार्ट और बॉडी जो है वो एक दूसरे से तकरीबन मिले हुए हैं, जब ये इन पर सूजन आती है या फैटी हो जाते हैं तो ये किसी दूसरी चीज़ पर दबाव डालने लगते हैं। लीवर आंतों को दबाने लगता है और लीवर हमारे, देखिए, इस पसली के सीधी तरफ की पसली के नीचे होता है। ज़्यादातर हमारी सीधी पसली के नीचे होता है और एक उसका कोना यहाँ से इस तरफ भी होता है। तो ये लीवर जो है जब बड़ा हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाना, लीवर फैटी हो जाना, लीवर इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब से इस पर सूजन आती है और सूजन आने के बाद ये किसी और पार्ट को दबाने लगता है, जिससे हमारे हाजमे पर फर्क पड़ता है। शुरुआती तौर पर ये कैसे किसी नॉर्मल इंसान को पता चले कि उनका जो लीवर है वो अस्वस्थ है या खराब होने की दिशा में है या फैटी लीवर की समस्या उनमें पनप रही है, सो दैट कि वो इनिशियल स्टेज पर ही अपना इलाज करवाएं या फिर उपाय कर लें? ये सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं। एक तो लीवर थोड़ा यहाँ पर, जहाँ लीवर है वहाँ पर एक हल्का सा दबाव या पेन महसूस किया जा सकता है और कभी कभी ये दर्द हमारे लीवर में ना होकर हमारे पेट में इस जगह पर तकरीबन नाभि के इस तरफ दर्द महसूस होता है। और जब भी लीवर में कोई प्रॉब्लम आई है या आती है तो हमारे पेट ज़रूर इम्प्रेस होता है, पेट मुतासिर होता है और उसमें खट्टी डकारों से लेकर जलन या कॉन्स्टिपेशन या दस्त आ जाने या भूख ना लगना। लीवर अगर मुतासिर हो तो भूख वैसी भड़क के नहीं लगती जैसे एक स्वस्थ आदमी को एकदम तबीयत होती है कि कुछ भी खा ले, जो मिल जाए वो खा ले, ऐसी भूख नहीं लगती। तो सिम्टम तो बहुत हो सकते हैं, सुस्ती आना, नींद आना और दिल ना लगना, ये सब भी लीवर के तकलीफ के ही फंक्शन हो सकते हैं। इनको अवॉइड करेंगे, इनके लक्षणों को अवॉइड करेंगे, समस्या को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि एक गंभीर समस्या को हम न्योता भी दे रहे हैं, एक गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं। देखिए, आज 10 में से एक आदमी फैटी लीवर या लीवर की कोई डिजीज, कोई बीमारी, कोई रोग से पीड़ित है। लीवर के भी बहुत सारे रोग हैं। लीवर में फोड़ा हो जाना, लीवर में फोड़ा भी हो जाता है, लीवर में गांठ हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, लीवर में पस पड़ जाना, आम बात है और 10 में से एक मरीज इसका शिकार होता है। और हैरत की बात यह है कि लीवर का आज तक एलोपैथ में कोई डॉक्टर नहीं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट का डॉक्टर ही लीवर का इलाज करता है। तो याद रखें कि आप अपना पेट ठीक रखेंगे तो आपका लीवर ठीक रहेगा।
अच्छा हकीम साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या फैटी लीवर होने से या फिर अगर आपके लीवर में समस्या आ रही है तो क्या बाकी के ऑर्गन्स पर या बाकी के हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भी इंटरनली उसका असर पड़ सकता है? हाँ, पूरे शरीर पर इसका असर होना है। आज नहीं तो कल। समस्या अगर कम है तो आप एसिडिटी का शिकार होंगे, अपच का शिकार होंगे और भूख नहीं लगेगी और आप अपना गुजारा कर ला। अगर हल्की सी समस्या है तो आप उसको खींचते रहते हैं, और जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर सूजकर नीचे तक भी आ जाता है हमारे, क्योंकि पसली के नीचे है, इस पसली से नीचे भी आ जाता है। अक्सर बच्चों में ये बीमारी बहुत पाई जाती है और फैटी लीवर का रोग बच्चों को भी होता है। कभी भी आपका बच्चा पीला सा पड़ रहा हो और उसका पेट बड़ा हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि इसको लीवर की तकलीफ हो सकती है।